आज मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ एसके गाइड बुक के मॉडल पेपर जो है 50 मॉडल पेपर है, उनमें से मैं पहला मॉडल पेपर आज सोल्व करवाने जा रहा हूँ। और वो भी मैथ का जो भाग 3 है, पहले भाग 15 क्वेश्चन आते हैं वो जीके का आते हैं। सेकंड भाग है जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं विज्ञान के, वो 15 क्वेश्चन है 15 से 30 तक। और फिर आपके बाद आता है 31 से लेकर 45 तक जो भाग 3 है और वो गणित का है। ठीक है, उसका 31वां क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन करते हैं। मैं गणित का भाग करवा रहा हूँ। 300 का 48% क्या है? तो देखो, कभी भी आपको प्रतिशत ज्ञात करना हो, 300 का 48% कितना, तो 300 का मतलब होता है हमेशा गुणा 48%। तो 48 जब भी प्रतिशत हटता है बटा में लगता है 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। 48 को जैसे आप 3 से गुणा करोगे हो जाएगा 144। तो 300 का 48% कितना हो जाएगा? 144 हो गया। ठीक है, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक धावक 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी करता है। 30 सेकंड में 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है और प्रति किलोमीटर में चाल ज्ञात करनी है। तो पहले तो देखो, इसमें समय दे रखा है और दूरी दे रखी है। तो क्या नहीं दे रखी है? चाल। आपको बताया कि सर चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखो, दूरी कितनी दे रखी है? दूरी है 300 मीटर। चाल कितनी है? चाल नहीं दे रखी है हमें। समय दे रखा है, समय कितनी है? 30 सेकंड। तो 0 से 0 कैंसिल होगा। 30 में जैसे 3 का आप डिवाइड करोगे 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। आंसर क्या जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन इसने क्या कहा है क्वेश्चन ने कि किलोमीटर प्रति घंटा में उसकी गति ज्ञात करो। जैसे किलोमीटर प्रति घंटा में आप उसकी गति ज्ञात करते हो, 10 को किससे गुणा कर देना है? 18/5 से गुणा कर देना है। और जब आपको मीटर प्रति किलोमीटर में दे दे और मीटर प्रति सेकंड की पूछे तो आपको 5/18 से गुणा करना है। यह हमको किस में पूछा है? किलोमीटर में चाल पूछा है प्रति घंटे, और यह हमें सेकंड में ही है प्रति सेकंड। तो 18/5 से गुणा कर दो, 5 दूनी 10। 18 को जैसे आप 2 से गुणा करोगे 36 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक परिवार में 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 46 वर्ष है। देखना, 5 सदस्य थे, उनकी औसत आयु कितनी है? 46 है। औसत आयु 46 है। और परिवार के एक सदस्य का विवाह हो गया, तो विवाह होकर जो वो पुरुष विवाह होगा तो एक सदस्य और हो गया। अब जो परिवार में सदस्य वो कितने हो गए? 6। तो औसत आयु पहले कितनी थी? 46। अब कितनी हो गई? औसत आयु में 3 की कमी हो जाती है। अब औसत आयु में क्या हो जाती है? 3 की कमी। तो इसमें 46 में 3 की कमी कर दो, कितना हो गया? औसत आयु पहले 46 थी, अब नई आयु कितनी हो गई? 43 हो गई। औसत आयु ध्यान रख लेना। तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? नई आयु कितनी हो जाएगी? देखो, 6 × 18 का 8, 1 हासिल का हो जाएगा 6 × 24 1 25 258 5 × 30 का 0, 3 हासिल का 5 × 20 20 और 3 कितना हो गई? 230। जैसे ही देखो नया सदस्य कितने, तो इसमें से माइनस कर लो, आप पता चल जाएगा 8। 5 में से 3 कितना? 2। तो नए सदस्य की आयु कितनी हो गई? 28 वर्ष। कितनी हो गई? 28 वर्ष। ध्यान रखना, अगर कोई सदस्य जिससे नया जुड़ा है तो 6 हो गया। अगर मान लो कोई सदस्य की मृत्यु हो जाती तो सदस्य क्या हो जाता? कम हो जाता। सदस्य एक सदस्य कम हो जाता। तो यहाँ 6 की जगह कितने हो जाता? 5 सदस्य, मतलब 5 की जगह 4 सदस्य हो जाते। फिर देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 वाला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है। 34 नंबर क्या क्वेश्चन है? यदि देखो आप क्वेश्चन, यदि 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर 8 व्यक्ति है और 65 किलोग्राम वजन वाला व्यक्ति उसमें से चला जाता है, उसके स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है और औसत जो वजन है वो 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है ना। तो 2 किलो 500 ग्राम, 2.5 किलो वजन बढ़ जाता है। और पहले व्यक्ति कितने थे? 8 थे। सर 65 किलो ग्राम का वजन बढ़ेगा कब? जब व्यक्ति या तो अधिक भार वाला व्यक्ति आएगा तो बढ़ेगा, और कम वाला भार व्यक्ति आएगा तो घटेगा। तो यहाँ वजन बढ़ा है, तो कितने व्यक्तियों पर बढ़ा है? व्यक्ति तो वही है, 8 ही व्यक्ति है, व्यक्ति चेंज नहीं हुआ है। तो व्यक्ति तो 8 ही है, लेकिन पहले जो व्यक्ति थे वो 8 है, लेकिन 65 किलोग्राम की जगह अब प्रत्येक एवरेज में 2.5 किलोग्राम बढ़ गया है। मतलब देखो, औसत वजन, औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति पर बढ़ा है। तो अब 2.5 किलोग्राम है, बढ़ा है, तो 8 को किससे गुणा कर दो? 2.5 किलोग्राम से गुणा कर दो। जैसे ही 2.5 को आप 8 से गुणा कर दोगे 20.0 मतलब 20 किलोग्राम आएगा। 20 किलोग्राम बढ़ गया। मतलब एक पे अगर 2.5 किलोग्राम बढ़ा है तो 8 पे कितना बढ़ेगा? 20। अब देखो 20 बढ़ गया, तो पहले कितने व्यक्ति जो गया वो कितने किलो का था? 65 किलो का था। तो 65 में आप जैसे ही 20 ऐड करते हो, 65 + 20 कितने हो जाएगा? नया व्यक्ति 85 किलोग्राम का। कितने का है? 85 किलोग्राम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35वां क्वेश्चन। देखो आप, 12,000 रुपये की राशि पर 15% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना। देखो, मूलधन आपके पास कितना है? प्रिंसिपल जो मूलधन है वो आपके पास 12,000 रुपये है। मूलधन इंटू दर
इंटू समय कितना है 3 वर्ष बटा में 100। साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो देखो मूलधन 2 जीरो से बटा 2 जीरो कैंसिल कर दो। जैसे ही आप 12 को 15 से गुणा करोगे, 12 को 15 से गुणा या 120 को 15 से जैसे आप गुणा करते हो 1800 आ जाता है। कितना आ जाता है 1800। अब देखो क्योंकि 180 आएगा और जीरो यही 1800 को जैसे 180 1800 आया उसको आप 300 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो 5400 हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा 5400 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5400 रुपये हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन होगा। 36 क्वेश्चन देखो अगले वाला 60:140। 60 ये देखो 60:140 और क्वेश्चन मार्क दे रखा आगे क्या होगा। तो अनुपात का मतलब हमेशा ध्यान रखा करो बट्टा होता है। तो 60:140 है 60:140। तो अनुपात का मतलब बट्टा होता है तो इसको आप बट्टा में लिख लो 60/140। देखो बेटा जीरो से जीरो कैंसिल हो गया और 2 से डिवाइड हो सकता है 2 3 6 2 7 14। अब डिवाइड नहीं होगा तो डिवाइड तो होगा लेकिन दशमलव में आएगा। देखो 3 में पूरा भाग नहीं जाएगा 7 का तो दशमलव आ जाएगा 0 पॉइंट, ये हो गया 30। अब देखो 7 चौक 28 फिर बेटा 2 से एसफल बच गया 2 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 तो 0.42 है ना लगभग। ये ए ऑप्शन आपका राइट है 0.42। 37वां क्वेश्चन देखो उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। देखो व्यास अगर 14 है तो आपको पता है त्रिज्या आधी हो जाएगी। अगर व्यास 14 है डी आपका अगर 14 है, अगर व्यास 14 है तो आर बराबर कितनी हो जाएगी 14/2 मतलब कितनी हो गई 7। अब पूछा क्या परिधि पूछे तो आपका 2πr लगेगा, लेकिन यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल में आपका लगेगा πr²। क्या लगेगा πr²। तो पाई का मान सबको पता है कि 22/7। r² का मतलब r को 2 बार गुणा करना, r कितनी आ गई 7 × 7 स्क्वायर करना ना इसलिए। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 को ऐसे 7 से गुणा कर दोगे 7 दूनी 14 का 4 एक हासिल को 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हो आप 37 के बाद देखो 38वां क्वेश्चन क्या है। 38वां क्वेश्चन पूछ रहा है x + y = 6 है और x × y = 8 है। मतलब आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि दो संख्याओं को जोड़ने पर 6 आता है और दो संख्याओं को गुणा करने पर 8 आता है। ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर 8 आता है। आप कुछ दोगे या तो 4 दूनी 8 मतलब 4 और 2 कितने होते हैं 8। तो एक संख्या हो सकती है 4 और 2 को जोड़ेंगे तो भी कितना आ जाएगा 6। तो बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 4। बिल्कुल इजी इतना है। फिर भी आप बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन हमें ऐसे द्विघात गुणनखंड के लिए भी बोल सकता है कि इसका द्विघात गुणनखंड बनाओ। तो x + y मतलब जोड़ने पर, मान लो दो संख्या जोड़नी x + y दो कोई सी भी हो सकती है तो जोड़ने पर 6 आते हैं। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि सर a + b जोड़ने पर कितना आता हो 6 और a × b मतलब गुणा करने पर कितने आते हो 8। तो यहाँ लिख दिया 8। अब देखना एक द्विघात समीकरण कैसे बनेगा x² + a + b x + ab ऐसे द्विघात समीकरण बनता है। x², यहाँ दोनों का योग लिख दो तो कितना हो जाएगा 6x + ab, यहाँ 8 लिख दो, ये हो गया द्विघात समीकरण। तो 8 गुणा करने पर 8 हो जाएंगे और जोड़ने के टाइम पर 6 हो जाएगी। तो ऐसा जोड़ा तो 4 दूनी 8 तो x² प्लस यहाँ हो जाएगा 4x + 2x + 8 ऑटोमेटिक होगा। एक संख्या गई 4 एक संख्या गई 2। तो आपको बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 4। देखो अगले 39 वाला जो क्वेश्चन है क्या दे रखा 39 क्वेश्चन के अंदर आपको स्पेशली दिख नहीं रहा थोड़ा सा 273/x = 3। तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो 273/x ये बट्टा का x है और बराबर में क्या है 3। तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो देखो आप x का मान ज्ञात करते हैं तो बटा में रख दूंगा मैं 1 वज्रगुणन कर दूंगा। 3 को 1 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 3x और इधर आ जाएगा 273। एक को किसी भी संख्या से गुणा करो वही संख्या आती है। 3 गुणा में है बराबर के बाद पक्षांतरण करूंगा तो किस में जाएगी डिवाइड में। तो x बराबर क्या आ जाएगा 273/3 बट्टा का मतलब भाग में बेटा भाग जैसे दोगे 3 नाम 27 और 3 एकम 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई 91 तो x की वैल्यू क्या आ गई 91 आ गई। आपका 39 वाला क्वेश्चन हो गया 91। ऑप्शन में कौन सा है डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं आपका 40वां क्वेश्चन। देखो 45 माइनस आपको क्वेश्चन दिख रहा है 45 माइनस 15 + 12 3 × 2 + 1
देखो आपको इसको बोर्ड मास नियम से भी कर सकते हो, पहले प्लस प्लस की संख्या ऐड कर लो, 45 और जो 12 है ये दोनों प्लस की संख्या है, तो इन प्लस की संख्या को जोड़, कितने हो गए 57 और माइनस का 15 लिख दो बटा 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ बटा कितना हो गए 7, तो नीचे हो गए 7। अब 57 में से जैसे ही आप 15 घटाओगे, मतलब माइनस करोगे, 57 में से जैसे ही आप 15 घटाओगे 42 आ जाएंगे, 42 बटा 7। अब 7 का जैसे ही 42 में भाग दोगे 7 छिंग 42, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। फिर देखो 41 के अंदर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 2x की घात 3 माइनस 3y स्क्वायर कोमा 4x के क्यूब माइनस 3y स्क्वायर कोमा 6x के क्यूब प्लस 3y स्क्वायर का योग ज्ञात कीजिए। ऐसा योग पूछता है तो आप जहाँ भी आपके कोमा लग रहा है वहाँ केवल प्लस का चिन्ह लगा दो, वहाँ केवल प्लस का चिन्ह लगा दो, जहाँ भी कोमा लग रहा है वहाँ प्लस का चिन्ह लगा दो, हो गया। अब देखना आपको सेम चर और अचर पद छांटना है, वैसे सभी चर संख्या ही, यहाँ x के क्यूब है, x के क्यूब यहाँ भी है और x के क्यूब और देखो कहाँ पर है 2x के क्यूब है और 4x के क्यूब है और x के क्यूब क्या है 6x के क्यूब है और सभी प्लस में, तो 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 और ये 6 कितने हो गए 12, तो x के क्यूब वाली जितनी भी संख्या उनको जोड़ दो, कितने हो गए 12x के क्यूब। अब देखो 2x के क्यूब वाली जुड़ गई, उसके बाद 4x के क्यूब सेम 6x के क्यूब। अब y स्क्वायर वाली बची, तो यहाँ 3y स्क्वायर है और यहाँ भी 3y स्क्वायर है, ये माइनस का ये भी माइनस का, दोनों माइनस, तो माइनस माइनस के हो गए 6 स्क्वायर और यहाँ देखो आप 3y स्क्वायर है, तो देखो 3y स्क्वायर प्लस के कट जाएंगे 3 स्क्वायर माइनस से, तो बचेगा क्या केवल माइनस का 3y स्क्वायर, क्या बचेगा माइनस का 3y स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये भी हो गया आपका। हाँ अब देखना इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो सर इसमें देखो 12 में 3 का भाग चल जाएगा, इसमें भी 3 का भाग चल जाएगा, 3 कॉमन लेता हूँ तो 3 चौक 12 एक्स क्यूब माइनस 3 बाहर आ गया वाई स्क्वायर, तो ये आएगा आपके 3 कॉमन आ गया और 4x की क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपके आ गया 3 तो कॉमन आ गया, 4x के क्यूब माइनस वाई स्क्वायर, ऑप्शन ए सही है। दूसरा क्वेश्चन देखो, दो संख्याओं का योग 45 है और उनका जो अनुपात है वो कितना है, दो संख्याओं का योग मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो 45 आना चाहिए, उनका अनुपात कितना है 7:8 है, देखो आप खुद पढ़ सकते हो 7:8 है। तो जब भी आपको अनुपात में संख्या दी जाती है तो उसको x में मान लिया करो, तो मैं संख्या मान लेता हूँ, एक तो मान लेता हूँ 7x और एक हो गई 8x। देखो क्योंकि 7:8 दे रखा है तो आप एक संख्या 7x मान लो, दूसरी 8x मान लो, x लगा दो। अब उन संख्याओं का योग कितना है, 7x और 8x का योग आपको कितना दे रखा है 45, तो योग कर दो 7x और 8x को 45, 7 और 8 कितने हो गए 15x बराबर कितना हो गया 45, जैसे x यहाँ रह जाएगा 45, 15 गुणा में किसमें चल जाएगा भाग में, 15 तिया 45, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 3, पहली संख्या क्या हो गई 3 से 7x तो x के गुणा होगा 7 तिया 21, दूसरी क्या हो गई 8 3 आया तो 8 तिया 24, ये हो गई अपने पास दो संख्या 21 और 24, तो 21 और 24 ऑप्शन बी राइट। फिर देखो आप इजी क्वेश्चन है, तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा दे रखी है, दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एक ही ओर बनने वाले कोण एकांतर कोण भी होते हैं और अंत्य कोण भी होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है एक्स का पूरक कोण, पूरक आप खुद जानते हो, डायरेक्टली नहीं पूछा एक्स कितना है, डायरेक्टली नहीं पूछा आपसे। देखो सबसे पहले आप देख सकते हो, यहाँ मैं यही करवा देता हूँ उसको पेपर में, तो देखो ये दोनों शीर्षाभिमुख गुणा क्या करते हैं, जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अगर ये 115 आपको पूछा या y का नाम मान क्या होगा, तो y 115 होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो कोण है वो कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो y बराबर क्या हो गया बताओ मुझे, 115 डिग्री होगा, बराबर हो गया, ये दोनों बराबर, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, गुणा में जो होते हैं ना ऐसे वो बराबर होते हैं। तो ये सर 115 आ गया, ये अपने पास आ गया 115। अब देखो दो अंत्य कोणों का योग, अंत्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है 180। तो जब आपको पता कि सर x प्लस y इन दोनों को अंदर की तरफ जोड़ूं तो 180 आना चाहिए, लेकिन y का मान मेरे पास जो था वो कितना है 115 है, प्लस x बराबर 180, x यहीं रह जाएगा, 100 प्लस 15 का है, प्लस 115 का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 180 में से जैसे ही आप 115 माइनस करोगे, अब देखो आप 10 में से 5 गए तो 5 हो गए, 17 में से जैसे ही आप 17 में से 11 घटाओगे कितने बच जाएंगे 6, 65, देख लो एक बार आराम से, 10 में से 5 गए तो 5, फिर 17 में से जैसे ही आप 11 घटाओगे या 7 में से घटाओ तो 6 हो गए, मतलब आपको 65। अब आप कह रहे हो सर 65 तो है ही नहीं, यहाँ x की वैल्यू आई है 65, यहाँ x की जो वैल्यू है वो है 65, लेकिन हमें क्या पूछा है पूरक,
क्या पूछा है, पूरक, ध्यान रखना है। वैसे x, यहाँ x की वैल्यू तो अपने पास आ गई, ऐसे पूछता ना कोण x का मान बताओ, तो x का मान कितना आ गया 65, लेकिन यहाँ देखो क्वेश्चन को घुमाया है, x का पूरक कोण पूछा, मतलब इसको 90 में से घटाना है। जैसे ही आप 90 में से इसको माइनस करते हो आपका मान आ जाएगा 25 डिग्री। क्या आ जाएगा 25 डिग्री। फिर देखते हैं 44वां क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो उनकी क्षमता कितनी हो गई 1/20 हो गई। क्या हो गई 1/20। क्षमता, हमेशा क्षमता ही जुड़ती है, कार्य के दिन नहीं जुड़ते हैं, क्षमता जुड़नी, तो 1/20 हो गई। फिर देखो दोनों मिलकर करते हैं और बी अकेला 25 दिन में करता है, तो बी अकेला कितने दिन में करता है 25 दिन में, मतलब उसकी क्षमता होगी 1/25। एक दिन में वो 1/25 करेगा, 25 दिन में पूरा 25/25 करेगा। अब देखो क्या पूछ रहा है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब खुद देखो ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो जब मैं a प्लस बी से b घटा दूँ तो केवल एक ही मान है, तो 1/20 में से आपको 1/25 घटाना है। परिमेय में संख्या कैसे जोड़ते घटाते मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है, नहीं तो और आराम से समझ सकते हो। 25 और 20 का एलसीएम लेना, एलसीएम कौन, दोनों का भाग चल जाएंगे, तो ऐसी संख्या लूंगा मैं, वो हो जाएगी 50, है ना, सॉरी 100 में 25 का भी भाग चल जाएगा और 20 का, 20 पंजो 100, तो 20 का डिवाइड करो कितने में 5 बार, 5 को जैसे आप 1 से गुणा करोगे यहाँ 5 आ जाएगा, 25 चौक 100, तो यहाँ 4 आ जाएंगे। 5 में से 4 के बाद कितने होंगे बेटा 1/100, मतलब बी की क्षमता क्या हो जाएगी 1/100, तो दिन कितने हो गए 100 हो गए। कितने दिन हो गए 100, तो आपके 100 दिन आ जाएंगे। इसके कितने दिन 100 दिन, ए आ गया इसका ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बचा है 0.25 और प्लस 1.37 और माइनस 0.36, तो आपको प्लस की संख्या देखो, ये दोनों प्लस की, तो इनको पहले ऐड कर लो। 0.25 प्लस 1.37 कितना होता है, देखो 7 और 5 12 का 2, 1 हासिल का 3 2 5 1 6 और 1.62 माइनस 0.36, देखो तो इसमें से 0.36 आपको घटाना भी है। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, 1.26 आपका ये आंसर है, 1.26, बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और आपके दोस्तों को शेयर कर दो। सभी मॉडल पेपर में आपको करवाने जा रहा हूँ अब नेक्स्ट मॉडल पेपर की तैयारी।